वेलकम टू लवली फैक्ट्स। रॉबर्ट के एक फ्रेंड 1994 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक की स्पीच सुनने के बाद स्टूडेंट्स ने रे को पार्टी के लिए इनवाइट किया और वे रे मान गए। जब सभी हाथ में बियर बोतल आ गई तो रे ने सबसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? ये सुनकर हर कोई हंसने लगा। सबको लगा कि रे क्रोक मजाक कर रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। रे ने दोबारा पूछा, आपको क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूँ? आखिर में एक बहादुर लड़के ने जवाब दिया, रे दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? रे ने हल्की सी स्माइल ली और कहा, मुझे मालूम था कि आप यही बोलेंगे, लेकिन सज्जनों, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, बल्कि मेरा बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। रे ने अपने दृष्टिकोण को काफ़ी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान से नज़र नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में ज़मीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रोक कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा है, वह उसके नीचे की ज़मीन भी तो खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है। मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका का और पूरे संसार का सबसे मूल्यवान चौराहा और नुक्कड़ है। जब ऑथर छोटे थे तो उनके पास मैकडॉनल्ड तो नहीं था, लेकिन उनके रिच डैड ने माइक और उनको वही सबक सिखाए जो रे क्रोक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बताए थे, जो अमीरी का तीसरा रहस्य है और जो कहता है कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना। पैसे की तंगी का मेन रीज़न यही होता है कि लोग ज़िंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। अमीर डैडी का सबक नंबर 2। अमीर लोग संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं और गरीब लोग, मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं और उन्हें संपत्ति मानते हैं। अमीर डैडी कहते हैं कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आसान भाषा में कहूँ तो संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं और दायित्व आपकी जेब से पैसा निकालता है। अमीर डैडी KISS सिद्धांत को, यानी कि कीप इट सुपर सिंपल, में यकीन रखते हैं। इन्होंने इन बातों को चित्रों के जरिए बड़ी आसानी से हम बच्चों को सिखाया। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस नीचे वाली साइड में बैलेंस शीट है, ऊपर वाली साइड इनकम स्टेटमेंट है और ये तीर का निशान हमारे कैश फ्लो को दर्शाता है। लोग काफ़ी समय बाद समझते हैं कि पैसों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है बजाय पैसा कमाने के। अमीर डैडी का सबक नंबर 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं। जब रॉबर्ट रिच डैड के किराना स्टोर में काम करते थे तो वे बहुत गुस्से में आकर काम को छोड़ने के लिए कहने आए। तभी रिच डैड उनको बताते हैं कि जब एक बार इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञान हावी हो जाता है। यह स्ट्रगल हर पल का होता है कि हमें हर पल यह डिसीजन लेना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद रखें। गरीबी और आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि सरकार, अर्थव्यवस्था या फिर अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर या अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिच डैड के 3 सबक बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 सबक और बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।